तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एक क्लासेस में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा भी गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिर इसके बाद आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा पेपर के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। इसमें हमें क्या करना, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, उसका सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना। अब देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें कहा गया किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण पहले क्या करना, एक विद्युत द्विध्रुव बनाना। क्या बनाना? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा क्या होता था। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती थी। ठीक है, तो ऐसे निकाय या स्थान को हम क्या बोलते थे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये ए बी नाम का मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है, जिसमें एक आवेश है -q और दूसरा आवेश है +q, दो विपरीत आवेश हो गए। अब इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की कुछ दूरी भी होगी, तो मैंने कहा इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान ली 2l। क्या मान ली भाई? 2l। ठीक है, ये दो विपरीत आवेश थे, इनके बीच की दूरी मान ली बहुत ही अल्प है। ठीक है, बहुत कम दूरी होती है। ठीक है, इसे मैंने मान लिया 2l। ठीक है, तो अब ये ए बी क्या बन गया? एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। हमें इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और वो भी अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में ज्ञात करनी। अक्षीय का मतलब होता है अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो हमने क्या करा, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु लिया। ठीक है, एक मध्य बिंदु लिया O। इससे हमने क्या करी, R दूरी ली। कितनी दूरी ली? R। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु मान लिया, यहां पर कोई बिंदु रहा होगा P। ठीक है, क्या रहा होगा? बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, हमें क्या करना, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और वो भी कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में ज्ञात करनी? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा ए बी नाम का कोई विद्युत द्विध्रुव था, जो इसमें विपरीत आवेश -q और +q थे। ठीक है, इनके बीच की दूरी थी 2l। हमें क्या करना था, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण ही, ठीक है, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर। ठीक है, कोई बिंदु P था, इस पे हमें क्या करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वो भी अक्षीय स्थिति में। समझ में आई यहाँ तक बात? चलो अब देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, अगर यहाँ पर ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण मैं अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा अक्षीय स्थिति में, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक बिंदु हो रहा है ये -q। ठीक है, और दूसरा बिंदु हो रहा +q। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर बता रखी कितनी होती है। एक बिंदु आवेश के लिए मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिद्ध कराया था, जिसका मान था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k इंटू Q/R²। ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये एक बिंदु आवेश है -q, इसके कारण अगर मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा,
तो वह इसके कारण अलग निकलेगी, है ना भाई। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा, ठीक है, तो वो अलग से निकलेगी। यानी कि माइनस क्यू आवेश इस बिंदु P तक यहां से लेकर यहां तक की मुझे दूरी भी तो चाहिए होगी, है ना। तो अब वो दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। देखो भाई, अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा, ठीक है, तो उसकी दिशा होगी इधर की ओर, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर होती है दिशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E1। क्या होगा? E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी, यानी कि P से A की ओर होगी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर A से P तक की दूरी चाहिए होगी भाई। अब देखो जरा ध्यान से, A और B ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2L। क्या है भाई? 2L। इनका मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पर O, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है? O। जब मध्य बिंदु O है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस ए बी विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है 2L है, उसे आध्यात्य भाग को विभाजित करेगा, यानी कि ए से O तक की जो दूरी होगी, ठीक है, ए से O तक की दूरी क्या होगी हमारी? L। भाई पूरी दूरी ए से बी तक की क्या है? 2L, है ना। और अगर मैं ए से O तक की निकाल लूंगा तो कितनी होगी निकल कर? L। इसी तरीके से अगर मैं O बिंदु से B तक की दूरी निकाल लूंगा तो वह भी क्या होगी? L। इस तरीके से होगा नहीं होगा? लेकिन मुझे चाहिए A से लेकर P तक की दूरी। क्या चाहिए? A से लेकर P तक की दूरी। अब भाई बिंदु A से लेकर P तक की दूरी देखो क्या बनेगी। यहां देखो भाई, A से O तक की दूरी क्या है? L। और O से P तक की दूरी क्या है? R। अगर मैं पूरी दूरी निकाल लूंगा तो क्या होगी? R प्लस L या L प्लस R। बात तो एक ही है, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं A से P तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारी? R प्लस L, ठीक है। ये होगी मेरी A से P तक की दूरी, क्योंकि O से P तक की दूरी क्या थी हमारी? R, और A से O तक की दूरी क्या थी? L। मैंने R में L जोड़ दिया तो क्या आ गई पूरी दूरी? R प्लस L। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये होगी माइनस की आवेश के कारण इस बिंदु P तक की दूरी, ठीक है, मतलब जो मुझे चाहिए होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ये भी भाई एक बिंदु आवेश है, इसके कारण भी बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर होती है दिशा, ठीक है। यानी कि ये होगा मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ये होगा निकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा, ठीक है, तो मुझे यहां से B बिंदु से लेकर P तक की दूरी चाहिए होगी। क्या हमें दे रखी दूरी? दे रखी नहीं दे रखी, तो उसे निकाल लेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा कर। देखो जरा ध्यान से, अभी यहाँ पर देखो, आप लोग जरा ध्यान से देखो, बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की दूरी, पूरी दूरी क्या है बताओ? R। R है ना भाई। ये बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या है? R, है ना। और बिंदु O से लेकर B तक की दूरी क्या है? L। क्या भाई? और मुझे चाहिए बिंदु B से लेकर P तक की दूरी चाहिए, नहीं? बिंदु B से लेकर P तक की दूरी चाहिए। तो अगर मैं इस बड़े वाली दूरी में से या इतनी सी दूरी हटा दूं तो यही तो बचेगी, जिसे BP बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी हमारी? R माइनस L। ये होगी, ठीक है भाई, ये होगा हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। R माइनस L या दूरी होगी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बनकर क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका सिद्ध करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? थ्योरी। अब थ्योरी में क्या क्या लिखना उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा? एक ए बी विद्युत द्विध्रुव बनाया। क्या बनाया? ए बी विद्युत द्विध्रुव। क्या ए बी विद्युत द्विध्रुव यहाँ पहले से उपस्थित था? है था? नहीं था भाई, ये हमने मानना, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ पहले से उपस्थित नहीं थी, सब चीज हमने मान का बनाई,
ठीक है, तो हम सबसे पहले बोल लगे, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव के प्रवैद्युतांक वाले, मान लो कोई माध्यम है, हमें नहीं पता माध्यम क्या है, मैंने अपनी तरफ से कह दिया, के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। और हमें क्या करना, इस ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखो, काम कर दो। ठीक है, चलो मैं थ्योरी लिखता हूं यहीं पर। माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव, माना ए बी विद्युत द्विध्रुव के प्रवैद्युतांक माना ए बी विद्युत द्विध्रुव के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, के प्रवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के, ए बी विद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर क्या बिंदु लिया, P। ठीक है, हमें ए बी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। ठीक है, बस इतना लिखना इसमें थ्योरी में। फिर इसके बाद हम जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नाउ दैट, ठीक है भाई, हम जानते हैं अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर मैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मैंने कहा है यहाँ पर वेक्टर E1 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन, हम आवेश का तो केवल परिमाण लेना होता है, क्यू अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यानी कि ए से पी तक की दूरी, बिंदु ए से पी तक की दूरी हमने क्या निकाल ली, आर प्लस एल, क्या निकाल ली भाई, आर प्लस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा दर्शाओगे तो क्या है, कहां से कहां तक डायरेक्शन की तरह इसकी,
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन डायरेक्शन किधर है इसकी, P से A की ओर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बता दी मैंने यहाँ पर, P से A की ओर। ठीक है, इधर की ओर निकल रही है। ठीक है, माइनस के आवेश के कारण अंदर की ओर होगी तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो वो क्या होगी, उसे हम कह देंगे, उसका नाम होगा E2, E2 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हम बोल देंगे फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। अब यहाँ से 20 पी तक की दूरी हमने क्या मान रखी, आर माइनस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। ठीक है, ये इसकी दिशा होगी। अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, एक माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। ठीक है, यहाँ पर ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो उसे कैसे निकाल लेंगे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ ये कैसा होगा यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला क्या है, जरा देखो ध्यान से। मैं कहूंगा अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, अगर मैं परिणामी तीव्रता निकाल लूंगा तो परिणामी तीव्रता निकल कर होगी E, वेक्टर E इक्वल टू क्या होगी, निकल कर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, ये निकल कर होगी परिणामी तीव्रता। अब ये आई कैसा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, लेकिन निकल के यही आने वाली। अगर हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करें, क्योंकि दो सदिश राशियों को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अगर मैं दो सदिश राशियों को जोड़ने की कोशिश करूंगा तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है वो क्या कहता है, ठीक है, वो होता है रूट। ठीक है, दो सदिश राशियों को जोड़ेंगे, एक सदिश राशि A1 इसका स्क्वायर प्लस दूसरी सदिश राशि A2 इसका स्क्वायर प्लस 2A1 A2, फिर क्या होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है भाई, इस फॉर्मूले से करते हैं हम। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये भाई A1 A2 ये तो हमें पता ही है, A1 A2 हमारा है क्या यहाँ पर, है ना। लेकिन हम यहाँ पर अगर थीटा की बात करेंगे, cos थीटा की, इसकी बात करेंगे cos थीटा की, जब यहाँ पर cos थीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो थीटा का मान देखो क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, इधर की ओर। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु P पर इधर की ओर है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी। अब इनके बीच में एंगल कितना बढ़ना है ये बताओ, 180 डिग्री, 180 डिग्री बढ़ना है ना। अब यहाँ पर cos 180 डिग्री रखेंगे मान। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मुझे परिणामी तीव्रता निकालनी E, ठीक है, बराबर, तो रूट में क्या होगा, यहाँ पर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2A1 A2 और cos कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा cos 180 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर e बराबर cos 180 का मान बताओ कितना होता है, e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखो cos 180 का मान होता है, देखो यहाँ पर 2e1 e2, ठीक है, गुणा cos 180 का मान होता है -1, कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर e बराबर क्या होगा निकल का, रूट e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस और माइनस जब गुणा में आ गया तो क्या हो जाएगा, -2e1 e2, ये हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है, चूंकि हमने पढ़ रखा है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फिर क्या होता है भाई 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या इतनी चीज जगह मैं इतना लिख सकता हूँ भाई, इतनी चीज जब इसके बराबर है तो ये वाली चीज इसके बराबर भी होगी, तो मैंने कहा है यहाँ पर e बराबर क्या होगा फॉर्मूला, रूट, ठीक है, ये इतनी चीज हम क्या लिख सकते हैं भाई, e1 माइनस e2, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट कैंसिल, तो e बराबर क्या आया निकल गया, देखो e1 माइनस e2 ये निकल गया आया, ठीक है। तो मैंने ये चीज डायरेक्ट रखी यहाँ पर परिणामी तीव्रता में, ठीक है, समझ में आया, ये डायरेक्ट मैंने कहाँ से लिख दिया, कभी सोच रहे हो ये एकदम से लिख दिया मैंने, माइनस क्यों आया ऐसे, प्लस क्यों नहीं हुआ, तो वो इसकी वजह से हुआ, ठीक है। इसे थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए मैंने पहले से ही कर दिया सर, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो अब इसे मिटा दूं मैं, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, लेकिन मैंने समझा दिया तुम्हें ये वाला कैसा आया, ठीक है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, शुरू करो भाई, चलो देखो जरा ध्यान से। अब मैंने कहा है यहाँ पर इस वाले E1 को समीकरण फर्स्ट मान लो और ये जो E2 है इसे समीकरण सेकंड मान लो, इस तरीके से मैंने कहा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से दोनों सम गए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर देखो E बराबर भाई परिणामी तीव्रता मुझे निकालनी है, यानी कि ये अक्षय स्थिति वहां भी निकल गया यहाँ पे वाली, बराबर E1 का मान समीकरण फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर क्या है E2 का मान देखो इसमें क्या लिखा हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना हो रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, एक जैसी चीज दो बार दिखाई दे रही, क्यों क्यों एक जैसी चीज ये भी दो बार दिखाई दे रही, जो चीज एक ही जैसी दो दो बार दिखाई दे रही उसे कॉमन लेकर एक बार लिखो आराम से, ठीक है। मैंने क्या करा कॉमन लिया यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू, यहाँ पर क्यू भी कॉमन ले लिया बटे में इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, ये पूरी चीज इतनी चीज मैंने कॉमन ले ली दोनों में, ठीक है भाई। इस क्यू की गुणा एक के साथ हुई तो क्यू ही प्राप्त हुआ, मैंने वो एक बार में लिख दिया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बच रहा, कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है यहाँ पर देखो 1/r प्लस एल, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कहाँ का चिन्ह माइनस का, फिर यहां भी पूरी चीज कॉमन ले रखी, यहां भी क्या बचेगा 1/r माइनस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये कॉमन इसने नहीं लिया गया, कभी सोचे कॉमन ले जा सका, एक जैसे दिखाई दे रहे एक जैसे नहीं है, इसके अंदर देखो प्लस का चिन्ह, इसके अंदर देखो माइनस का चिन्ह, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो इसे सॉल्व करते हैं अभी। देखो यहाँ पर ई का मान तो ये जो होगा तो लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें निकालना है। बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, ये भी जो तो लिखा, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसा होता है भाई, इसकी गुना इसके साथ होती है, इसकी गुना इसके साथ होती है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस एल इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसकी गुना इसके साथ हुई, इस वाले की गुना इसके साथ होगी, चिन्ह क्या का होगा बीच में माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आर प्लस एल इस पूरे का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे के बटे में देखो क्या होगा भाई, इसकी गुना इसके साथ होगी, यानी कि क्या होगा आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर माइनस एल इस पूरे का भी होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसे सॉल्व करते हैं जरा, देखो तो अब इसे हम देखो सॉल्व करते हैं। ई बराबर यहाँ पर क्या होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू, अब देखो इतनी चीज को जब मैं खोल कर लिखूंगा, फॉर्मूले के रूप में खोल कर लिखूंगा, तो ये खुल का होगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, इस तरीके से होगा, ठीक है। इनटू ये वाला ऐसा खुलेगा आर माइनस एल माइनस आर माइनस एल, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। और बटे में देखो यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये इस तरीके से बनना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला होता है उसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले के अनुसार हम इसे खोल लेंगे। हमने कहा चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये बराबर होता है कि इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। अब इनका स्क्वायर दोनों का देखो, तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर, इस तरीके से खुला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कहा इसकी जगह ऐसा लिख दो, यानी कि क्या होगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई, इसे हमने खोल कर लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, देखो जरा ध्यान से, ये आर ये माइनस का एल है, फिर इसके बाद प्लस का आर है, ये प्लस का एल है, एक माइनस का एल एक प्लस का एल, एक दूसरे से कट गए, है ना। इसी तरीके से आर माइनस एल माइनस आर और माइनस एल, यहाँ पर देखो एक प्लस का आर है एक माइनस का आर है, एक दूसरे से कट गए, प्लस और माइनस वाले आर एक दूसरे से कट गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू एक आर कितने आर हो गए ब्रैकेट के अंदर ये 2 आर, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर माइनस एल माइनस का एक कितना हो गया माइनस का 2 एल, और बटे में क्या है इसके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसी तरीके की कोई परेशानी है तो नहीं? अब हमने कहा देखो जरा ध्यान से, चूंकि माइनस का एल स्क्वायर बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा इससे आर स्क्वायर से, ठीक है। माइनस का एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर तक, इसलिए
ठीक है, इसे छोड़ने पर, इसलिए इसे छोड़ने पर, ठीक है। ये देखो माइनस का एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा किसका, आर स्क्वायर का, इसलिए जो एल स्क्वायर है इसे छोड़ के चलेंगे माइनस का, क्योंकि मैंने आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है, बहुत अल्प होती है, यानी कि बहुत कम होती है। अब उसकी भी अवधि क्या है, एल, क्या है भाई, एल। और ये तो क्या है, ये देखो माइनस का एल और एल का भी क्या है, स्क्वायर, यानी कि तो और भी छोटा हो गया। अगर इसे हम छोड़ देंगे तो इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा इसलिए माइनस का एल स्क्वायर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, किस तक, आर स्क्वायर तक, इसलिए इसे छोड़ने पर, ठीक है, इसे छोड़ दो, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और आ रहा है, चलो इसमें आगे करूंगा, देखो ध्यान से, ई बराबर, देखो यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2l आगे, एक काम करो, ये जो इसकी गुणा आगे कर दो यहाँ पर, ये माइनस तो आ गया यहाँ पर, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2l, माइनस की चीज मैंने आगे कर दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का चिन्ह आगे लिया उठा के, और गुणा में क्या आ जाएगा इसके 2r, इन्हें आगे पीछे करके लिख दिया सही तरीके से, और बटे में क्या लिख दिया इसके यहाँ पर भाई माइनस का एल स्क्वायर तो हमने छोड़ दिया, बचा क्या, आर का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है इसे भी त्याग दो, मैंने कहा माइनस चिन्ह त्यागने पर, ठीक है, माइनस के चिन्ह की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसे भी हमने त्याग दिया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, भाई माइनस चिन्ह तो हमने त्याग दिया, ठीक है। यहां पर इसके गुणा में क्या था, 2l, क्या था, 2l गुणा, इसे सही करके आगे लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, 2r, ठीक है, और इसके बेटे में r का स्क्वायर है, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर, जब r के स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो यानी कि r की पावर क्या हो जाएगी, 4, कितनी हो जाएगी, r की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर ये q गुणा 2l दिखाई दे रहा है आप लोगों को, q गुणा 2l, ये किस चीज का फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो r की पावर 4 है, और ऊपर क्या है, r, यानी कि r की पावर 1, हम कह सकते हैं एक r से एक पावर इसकी खत्म कर दी हमने, 3 बचेगी, है ना। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, E बराबर, सही करके लिखेंगे भाई, यहाँ पर मैंने इसे 1 के बटे में लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के, ये तो जो बात वो लिखा, इंटू ये 2 गुणा क्यू गुणा 2l, इस चीज की जगह देखो हमने अभी आप लोगों को यहाँ बताया, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, P, क्या लिखा जाएगा, P, और गुणा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2, और बटे में क्या है इसके, r का क्यूब, सही करके लिखेंगे। तो E बराबर देखो फॉर्मूला आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू 2 की गुणा P, P के साथ करोगे क्या होगा, 2P, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर लगा दियो, अपॉन में क्या है इसके, r का क्यूब, ठीक है। K क्या है, प्रावैद्युतांक, ठीक है, K प्रावैद्युतांक, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1, ठीक है, ये किसके लिए, निर्वात या वायु, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्रावैद्युतांक स्मॉल के का मान निर्वात या वायु के लिए कितना होता है, 1, कितना होगा भाई, 1 होगा। तो अब हमने कहा यहाँ पर E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के का मान तो 1 होगा, 1 तो गुणा करेंगे जो तो ये प्राप्त होगा हमें, इंटू 2P, अपॉन में क्या होगा इसके, r का क्यूब, ठीक है। और चूंकि हमें पता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर E बराबर क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2p अपॉन r का क्यूब। ठीक है, और यही होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 2p अपॉन r की क्यूब। ठीक है, हेंस प्रूफ। उतारो फटाफट, नोट करो।